हेलो दोस्तों, आज मैं जिस पेपर की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है CA फाइनल SCMP पेपर नंबर 5। और दोस्तों ये वाला पेपर है ना, दिखने में काफ़ी आसान है पर स्कोर जब हमारा एग्ज़ाम में आता है ना तो इसमें स्कोर हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ड्यू टू हमारी डायरेक्शन गलत होती है प्रिपेयर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की। इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसमें वो गेम करना पड़ेगा जो आप सब में कर रहे हो, वो इसमें लगाओ, बाकी सब में नहीं। इसमें थ्योरी पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाओ, थ्योरी एग्जाम में लिखनी होगी, ठीक है। और इसमें आप फेक नहीं सकते बिल्कुल भी, इसमें परफेक्शन के साथ लिखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट करना है, बट यू हैव टू राइट की पॉइंट्स, यू हैव टू राइट द की वर्ड्स, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट पॉइंट्स इन द एज गिवन इन द मॉड्यूल टू स्कोर मार्क्स। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले दोस्तों, ये आप याद रखना। SCMP में मार्क्स स्कोर करना है तो थ्योरी का अच्छा खासा कंटेंट मेरे आंसर में होना चाहिए। दैट इज़ वन और 1.5 पेज और 2 पेजेस थ्योरी मुझे लिखनी ही होगी। अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों ये वाला वो पेपर है जिसमें आप और पेपर में जितना ज्ञान भरते हो ना वो इसमें भरना है दोस्तों। तो बाकी पेपर में उन सब की प्रिपरेशन ना करो। इसका सिलेबस भी छोटा है, इसका जो है चैप्टर्स भी कम है, ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इसकी नोट्स बनाओगे या नोट्स आप कहीं से भी डाउनलोड करोगे तो 120 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। आराम से आप SCMP को 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो और आराम से कीवर्ड्स एज इट इज़, हेडिंग पॉइंट सब लिख सकते हो। पर आपको देखना होगा कि आप फॉलो क्या कर रहे हैं। आप 500-600 पेज वाले टीचर का मटेरियल फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे टीचर का मटेरियल फॉलो कीजिए तो 200 पेजेस का मैक्सिमम मटेरियल हो बस SCMP का, दैट सीट इसमें पूरा सिलेबस कवर हो, ठीक है। उसको आप बार बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अगर वाकई सर के नोट्स रेफर कर सकते हैं बिल्कुल। मेरे को हंसी आती है कई बार जब मैं टेलीग्राम पे लोगों के मैसेज कई बार रीड करता हूँ ना, इज़ अतुल अग्रवाल concept book is sufficient, concept notes are sufficient for SCMP, तो रिप्लाई करते हैं नो देयर आर द समरी नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम मॉड्यूल। भाई क्या हो तुम, ठीक है। हु आर यू? यू आर नथिंग, ठीक है। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर CA फाइनल एग्जाम एंड ही हैज़ अचीव्ड ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन CA एग्जाम्स एंड टेकन ऑल इंडिया रैंक 1। एंड तब भी है ना, हम क्या करते हैं ना, दूसरे की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार वो इतने से मैं दे रहा है, इतने से में थोड़े ना मेरे मार्क्स मिल जाएंगे। यार भाई उसने भी तो नोट्स बनाए होंगे ना, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। इफ़ वो कॉन्फिडेंटली अपने प्लेटफॉर्म पे आकर बोल रहे हैं कि यार मुझे इस नोट्स से आप प्रिपेयर करो, इसके बारे आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो यार ही हैज़ स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 एंड यू आर नॉट बिलीविंग ऑन इवन। आप अपना दिमाग लगा रहे हो बेफालतू का, जो आप इधर उधर किसी से भी सुन लेते हैं उनका दिमाग लगा के आप चला रहे हो काम। एडवाइस उससे लो जो एक एडवाइस देने की पोजीशन में हो, ठीक है। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगर किसी ने कोई पोजीशन हासिल की है तो, क्योंकि हमारा रेस्पेक्ट करने का हमारा वो उसूल ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। हम बस अपनी अपनी चलाएंगे, ठीक है। हमें लगेगा हम अपने हिसाब से चलेंगे दोस्तों, फिर रिजल्ट भी है ना आप चाहोगे वो नहीं आएगा, रिजल्ट फिर आप चाहोगे वो नहीं आएगा। बाकी आप कुछ भी आप चाहो वो कर लो। हीज़ नोट्स इज़ वेरी मच सफिशिएंट टू स्कोर एन एग्जामिशन। मेरी एग्जामिशन आई है दोस्तों, मैंने उन्हीं के नोट्स पर ब्लाइंडली रिलाई किया, सारे नोट्स पढ़े और आसानी से मेरे को याद हो गए। मैंने 4-5 बार उसको रिवाइज़ कर पाया मैं उन नोट्स से, क्योंकि वो 120 पेजेस के थे, बहुत ईजिली हो गए और सारे क्वेश्चन भी उन नोट्स से पढ़कर सोल्व हो गए। रफली क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, ठीक है। प्रैक्टिकल सारे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के मेरे पास बस 20-25-30-40-50 क्वेश्चन, बस मैक्सिमम 50-50 क्वेश्चन होने चाहिए जो मुझे सोल्व करने हैं। बाकी मैं रफली देख लूँगा, ऑडिट कर लूँगा, बस इतना ही काम करना दोस्तों। CA फाइनल में इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि हर क्वेश्चन आप सोल्व कर लो या मॉड्यूल का सारा कर लो। यार मुझे बता दे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुक्का लग जाए तो तीर होता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बताएगा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर क्या होगा, बोल देंगे CA के एग्जाम में। तो इससे बढ़िया क्या है, प्रीपेयर कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाए रखो, क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड करो। एक कॉन्सेप्ट का 2-3 क्वेश्चन बस यार बहुत हो गया, कितने करोगे क्वेश्चन उसके। कॉन्सेप्ट पर पकड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, यानी कि कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मेरे हाथों में है, हर वक्त मेरे हाथ में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में होगा ना दोस्तों, आप उसको ले रहोगे, क्वेश्चन को आप कर जाओगे बहुत ज़्यादा आराम से। आपको समझ में आ जाएगा इसको डील कैसे करना है, वेव अप्रोच इस क्वेश्चन का कैसे होना चाहिए। सिंपल सी बात है। SCMP में क्या कीजिए, अपने हिसाब से 10 चैप्टर्स है ना, 10 या 11 चैप्टर्स अपने हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सेकंड पार्ट में मॉडरेट चैप्टर्स रखिए, अपने हिसाब से रखिए, मेरी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, अपने हिसाब से रखिए। थर्ड पार्ट में जो आपको टफेस्ट लगता है ना वो रख दीजिए। जो थर्ड पार्ट है ना उसको फिर ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, उसको फिर ब्रेक कर दीजिए आप थर्ड पार्ट को 30 पार्ट्स में, 50 पार्ट्स में, जितना मन में ना हर कॉन्सेप्ट का चैप्टर बना लो भाई अपना एक अलग, जो मुश्किल है, ठीक है। और उसको धीरे धीरे करो, उसको धीरे धीरे करो, बाकी सब चैप्टर निपटा दो, ठीक है, धीरे धीरे। पर उसको जो टफेस्ट पार्ट है ना उसको सेगमेंट में तोड़ कर धीरे 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 दोस्तों टाइम दो उसको, 1 महीना 1.5 महीना, यू विल बी ईजिली एबल टू प्रिपेयर इट। अभी बहुत टाइम है नवंबर के लिए, आज भी शुरू करोगे ना तो भी क्लियर कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। ईजी
ठीक है, मॉडरेट एंड टफेस्ट, जो आपको लगता है उस हिसाब से इस सेगमेंट में डालो। टफेस्ट को लंबे टाइम तक करो, बाकी को फटाफट निपटाओ। क्वेश्चन क्या करो, हर चैप्टर हर टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बाकी सब रफली ऑडिट कर लो, पढ़ लो, एक बार उनको देख लो, ठीक है, बस देखना है, देख जरूर लेना, ठीक है। और अगर कोई लगता है कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है तो छोड़ देना उसको, और उनको बिल्कुल क्वेश्चन में से काट देना सीधा कि मुझे कभी दोबारा देखना ही नहीं ना करना है, ठीक है। फालतू का बोझ क्रिएट मत करो। अब एग्ज़ाम डे पर जिस दिन आप आ जाएँ तो आपके पास पता होना चाहिए मुझे 10-15 क्वेश्चन करने हैं भाई, और मुझे यहाँ से नोट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट, मेरा ये काम है। एग्ज़ाम डे से आप पूरा वो पढ़ लें, ठीक है, ये सब आप कर जाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम डे से पहले पूरे कॉन्सेप्ट नोट भाई 1.5 दिन में मेरे को रटे हुए होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। आराम से आप याद कर सकते हो क्योंकि इतने ही पेजेस हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में बैठ गए भाई, बैठने के साथ ही एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो दोस्तों, 15 मिनट में उसको पढ़ लो पूरा, ठीक है, जो टाइम मिलता है। उसके बाद उसी क्वेश्चन को कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है धीरे धीरे कि इसमें आपको बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड्स लिखने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने अपना कुछ भी बनाया ना, काट देगा भाई, बिल्कुल नंबर मिलेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लॉ में भी इतनी टफ चेकिंग नहीं होती जितनी SCMP में होती है। बस कीवर्ड्स मैच होना चाहिए, हेडिंग मैच होनी चाहिए, कुछ भी बाहर का मत लिखना, कुछ भी ध्यान ना है ना, बस कीवर्ड्स और हेडिंग तक छोड़ आना, बस 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 बस, बिल्कुल मत घसीटना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज मत लिखना, कुछ भी ऐसा मत करना दोस्तों जिसमें आप अपने पैर मत फंसाना। अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं झाड़ना यहाँ पर, बस सिर्फ कीवर्ड्स, हेडिंग, उससे बाहर कुछ नहीं। अगर पूरा सेंटेंस आपको मॉड्यूल से या किसी के नोट से याद है तो वो लिख दो, वरना बस लिमिटेड रहो, ठीक है। ज़्यादा मत करो, यहाँ पर ज़्यादा फैलोगे तो फैल जाओगे। यही आपका SCMP का टारगेट, जितनी थ्योरी समझ में, प्रिसाइज थ्योरी लिखनी है बस, जितनी आपको याद है उतनी, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके साथ है वो सोल्व कर दो। अगर केस के फैक्ट्स बनकर आए हैं तो बहुत ही आसान है, फिर मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मैं उसको खींच सकता हूँ। मैं केस को भी उसका नोट्स के साथ, उन कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा, ठीक है। स्ट्रेटजी वही होती है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ठीक है। दैट हर पेपर में यही स्ट्रेटजी लगाओ, हर पेपर के लिए स्ट्रेटजी चेंज मत करो दोस्तों। बेस्ट के चक्कर में, जो बेटर के जो भी यार वट एवर, ठीक है, बहुत कुछ पाने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत भी मिल सकता है ना उसको मत छोड़ो। सिंपल सी बात है भैया, पास होना है, पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर चाहिए और एग्रीगेट में मुझे 50% चाहिए। यही बात अगर मैं 12th में बड़ा बोलता ना तो हमें सबको बहुत ही आसान और हवा लगती, आज बहुत बड़ा हवा लग रहा है क्योंकि CA फाइनल है, ठीक है। 12th में ये चीज़ आसान थी दोस्तों, सिंपल सी बात है, 50% ही लेने हैं, 50% लेना बड़ी बात नहीं है। प्रिपरेशन करो इस तरीके से कि वो आ सकें। ईजी चीज़ों को, C कैटेगरी को कभी ना छोड़ें, C कैटेगरी को अपने जीवन में एक गलती सुधार लो आज ही। C और B कैटेगरी को है ना एक कैटेगरी बना लो, C और B कैटेगरी को आज सभी पेपर्स में एक कैटेगरी बना लो, आप पास हो जाओगे विद एग्जाम्शन। ये कैटेगरी ऐसी है जो आपको एग्जाम्शन में मदद करेंगी। तो आज से B और C कैटेगरी आपकी A कैटेगरी है और जो A कैटेगरी है वो आपकी B कैटेगरी है, ठीक है। तो आप आराम से पास हो जाओगे। यही करना है एग्ज़ाम डे में, प्रिसाइजली जितना आता है उतना लिखना, पेपर में फालतू मत लिखना। फिर बोल रहा हूँ मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे कितना भी लिख के देख लो, आप नहीं मिलेंगे नंबर, ठीक है। फिर बाद में बोलना, बेशक शीट निकलवा के देख लेना। और जो आपका प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है ना, बिना फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, सीधा लिखते जाओ, जितना आपसे बन पाए उतना लिख दो। मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि दूसरा आंसर सिर्फ आंसर लिख दो कि अल्टरनेटिवली दिस आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके लिख दो, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, ठीक है। किसी क्वेश्चन में फंसो ना, उसके लिए टाइम बचना चाहिए, ठीक है। तो बेफालतू का टाइम ख़राब मत करना, ठीक है। फटाफट न्यूमेरिकल फिगर लिखनी है, उसके मार्क्स लेने, थ्योरी के कीवर्ड्स लिखने, उसके मार्क्स लेने, बस कुछ नहीं करना। काम की न्यूमेरिकल फिगर लिखनी है, थ्योरी के कीवर्ड्स लिखने, पॉइंट लिखने, बस मैं आपको बोलूँ 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा आपका SCMP का पूरा पेपर, ठीक है। बस आपको यही करना है, फालतू मत करना। रूम में चाहे 50 लोग शीट ले रहे हैं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक शीट में भी 70 नंबर ले सकते हैं SCMP में, बहुत आसान है दोस्तों। लगे रहो, जमे रहो, टिके रहो, ठीक है। जो बताया वो फॉलो करो, और वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड आई विल नेवर से कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ नहीं करना दोस्त, बस पढ़ना है, जमे रहो, लगे रहो, ठीक है। आपका भाई अभी है, सो आई विल हेल्प यू, जितना हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है, और करता रहूँगा, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।